सगमधनि सनि म ग रे नि सा सो ग म प ग म रे नि धनि रे सा। बहुत प्यारी गजल है, देखिएगा। अपने चेहरे से जो जाहिर छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे से जो ज़ाहिर छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक अपने चेहरे से जो ज़ाहिर छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे इस शेर के लिए मैंने इस गजल को कंपोज किया है। दो शेर है इसमें बड़े प्यारे। कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे, अपने चेहरे से इसका लेवल और बढ़ा दो, मैं थोड़ा दूर से करना चाह रहा हूँ। और ये शेर देखिएगा, बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा शेर जिसके लिए मैंने कंपोज किया। फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे, अपने चेहरे से जो ज़ाहिर छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे से जो ज़ाहिर मैं आपको तब की गजलें सुना रहा हूँ जब मैं हम लोग बीए में थे दोनों।
तब कंपोज किया था मैंने इन गज़लों। अभी हाल ही में और बहुत सारी लगभग 150-200 कॉम्पोजिशंस हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे आगे। कोविड की वजह से काफ़ी जो है घर पे बैठना हो गया, आप थोड़ा देख लेंगे। सो आइए आप। अच्छा, if you want to ask any questions, I mean, since you were saying you wanted to, Sir, please. you're referring to a time long back in terms of, and were there reasons for such compositions then, or was it just poetic? Because these are coming from the heart. Beautiful question. Actually, I really appreciate. Abhi, like, in fact, like, I'll start from the environment in which actually I grew up. My father used to read poetry, so of course those effects were there on me also. But yes, and since you mentioned the word from the heart, so I had this, poetry kindled my interest actually every time when good poetry. Okay. So that was the sole reason. और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं जब अकेला रियाज करता था, तो अकेला रियाज करने में जब पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पोइट्री को पढ़ना, समझना। और कॉम्पोजिशंस जो आपने कहा कि गांधार में मैं सीख रहा था, तो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद द पोइट्री एक्चुअली। सो इट स्टार्टेड, माय जर्नी स्टार्टेड विद दैट एक्सपेरिमेंटेशन एक्चुअली। बट ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत डीप है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो कुछ इट्स फ्रॉम द हार्ट फील होता था कि इसको कंपोज किया जाए, पर्टिकुलरली जैसे इस इन लाइन्स को। कि अभी देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं। सो दैट एक्चुअली इट रियली किंडल्ड, इट अफेक्टेड माई सोल एट दैट सोल लेवल, कि अपनी मिट्टी को छोड़ के जाएं कहाँ। बिकॉज मेरी माई एंटायर फैमिली दे आर अब्रॉड। कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है। सो दे कीप अस कॉलिंग कि वहीं आ जाओ, सेटल हो जाओ। कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो मन नहीं किया जाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम वेरी फर्म ऑन दिस, कि जो भी मैं गा रहा हूँ या जो भी संगीत यहाँ से जो उपजा है वो यहीं की तो उपज है जी। यहीं से तो मैंने लिया है सब कुछ, तो यहीं तो लौटाना है जी। अब मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है, जाएंगे, घूम घाम के आ जाएंगे फिर यहीं पे अपनी मिट्टी में। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत अफेक्ट किया जिन चीज़ों ने वो। और दूसरा, ये तो सिर्फ एक कॉम्पोजिशन है, बाकी बहुत सारी हैं जो जैसे मैं अभी किताब लिख रहा हूँ एक अपनी, मैं आई कैन कोट एक्सर्प्ट्स फ्रॉम दैट कि there is a imaginary beloved which is there in the heart of every artist, ठीक है, which is formless, you can call it divine, God कह लीजिए, whatever. So जब तानपुरा लेके आप बैठते हैं तो you are in touch with that actually power, what you can call it any, आप कोई भी God का नाम ले लीजिए। So उनसे बात होना है ना, and then these things they just came in flash। तो इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि ये गाना है, ये गाना है, ऐसे करना है, या ये कॉम्पोजिशन बनाना है। अच्छा लगा और वो किया। एक और मुझे बड़े मजे का किस्सा याद आता है। इन द ईयर 1999 एक एल्बम पे काम करना शुरू किया हमने। उसमें 2 गज़लें बशीर साहब की थी, 2 गज़लें हमने अहमद फराज साहब की ली, 7 गज़लें थी टोटल। और वो होता ना बचपना कि हम गए कहीं से, कोई किताब लिया, अच्छा लगा, वो पूरा का पूरा गज़ल हमने स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर दिया। with one of my friends, Kanchban Babbar, he's a very good flautist. अब जब हमने वो कर दिया, so कुमार तौरानी उस वक्त टिप्स में थे। Okay. I went there, ये सर ये आपने गाया कि हाँ मैंने गाया। मैंने कहा ये तो हम रिलीज करेंगे, आप मंडे आइएगा। बट हम तो बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था। He said कि you need an NOC। हमने कहा NOC क्या होता है? तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अब वो उन्होंने कहा कि जो है शायरों से लाना है आपको। तो दीक्षित दलकौरी साहब की गज़ल थी, उनको बोला, उन्होंने दे दिया। शबाना आज़मी उनको कॉल किया, बिकॉज एक कैफ़ी आज़मी साहब की नज़्म थी, तो मोहब्बत को छिपाती क्यों, बड़ी प्यारी नज़्म है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। वो नज़्म मेरी पहली कॉम्पोजिशन थी। और तब वो होता है ना कि एक रहता है कि भाई कॉलेज में हम देखते हैं कि मोहब्बत को छिपाया जाता है, तो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, हाँ वेरी नाइस।
देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आई स्पार्क द डिबेट एक्चुअली, दैट्स वेरी नाइस। आप यू कैन कंटिन्यू। तो खैर, अब उन्होंने बोला तो मैंने शबाना आजमी जी ने वो लेटर लिख के दी थी कि देयर इज नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, दीक्षित उनकोरी जी का भी मिल गया, अहमद फराज साहब का भी हो गया, बशीर साहब अटक गए कि मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा, करते करते लाइक ही टुक 15-20 डेज, फिर उन्होंने 2 महीना लगा दिया। मेरी मॉम ने भी कई कॉल उनको की है, तो वो उसके बाद वो मीटिंग नहीं हो पाई। अब वो आज इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो मेरे पास मास्टर सीडी खुद ही नहीं है, एंड इट्स देयर ऑन द नेट, लेकिन वो मास्टर सीडी अभी मैंने लगाए लॉस्ट समहाउ, बिकॉज हमने घर चेंज किया, इधर गए उधर गए कई जगह में। सो बस ये मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ऐसे ऐसे काम किए बचपने में, एंड मैंने रियलाइज कि अच्छा ये रूल्स भी होते हैं, इनको फॉलो करना है, एनओसी भी कोई चीज़ होती है। सो बचपने में जो भी आया वो करते चले गए, तो वही है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, तो मैं उसमें से भी आपको कुछ अपनी सुनाऊंगा, एंड सो दैट यू कैन रिलेट विद दोज कॉम्पोजिशंस और जो आज की जो कंटेम्प्रेरी जो मैंने कॉम्पोजिशंस बनाई है, एंड यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस। अब मैं कई बार अपनी वाइफ से बात करता हूँ कि देखो यार उस टाइम की कॉम्पोजिशंस में फ़र्क है और जो मैं आज बना रहा हूँ ये फ़र्क है। ये भी शायद मेरे कल्चरल मिलियू की वजह से है, जो मैं जो मेरे इंटरेक्शंस हो रहे हैं। आज मैं शायद यहाँ आया हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो कुछ लेकर जाऊँगा, कुछ शायद समथिंग न्यू विल क्रॉप अप। सो एन आर्टिस्ट लाइफ इज दैट कि वो फ्लोइंग में हमेशा रहते हैं, सो देयर इज फ्लूइडिटी ऑलवेज, सो दैट्स द फ्लो व्हिच वी आर इनटू। Beautiful, sir. That's it. So, thank you. अच्छा, so she reminded me of a very good गज़ल, वो उसी एल्बम की गज़ल जी, और बहुत पुरानी गज़ल, और ये भी डूबते वक्त एक किताब है दीक्षित उनकोरी जी की। तो ये मुझे याद है, हम दोनों बारिश हो रही थी, आईआईटी का बस स्टॉप था, वहाँ पे एक जंग बुक्स का मिलता है, तो मेरी आदत है कहीं भी बुक्स होती है ना, मैं वहाँ पहुँच के 2-4 घंटा मेरा वहाँ जाता है फिर बुक्स सिलेक्ट करने में। सो आई गॉट दैट बुक फ्रॉम देयर डूबते वक्त। तो मैंने फिर उनका नंबर भी था पोएट का, दीक्षित उनकोरी जी का, उनको कॉल किया, उनसे बात हुआ। तो मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ, जस्ट लाइक अ स्वीट डिश। तो ये बिलावल राग पर मैंने कंपोज किया। जी, जी। अच्छा। ओके।